तो दोस्तों नमस्कार। सुनने में आ रहा है कि आजकल लोगों को ब्राह्मणी की मूत्र से पवित्र किया जा रहा है। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो पहले ही बता दिया था कि जो सतयुग के राक्षस कहे जाते थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं। आज ये प्रमाणित हो भी गया दोस्तों। अब इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए आप लोगों को। आज तक इतने सालों से, इतने वर्षों से इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा, इन्हीं कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। मुगल, और देखो हम किसी की पैरवी नहीं करते, ठीक है। कभी कोई हमें सोचे भाई ये हिंदू विरोधी है, हम किसी मजहब, जाति, धर्म किसी के विरोधी नहीं है। हम केवल धर्म में फैले पाखंडवाद के खिलाफ है, ठीक है। और ये सारा पाखंडवाद किसने फैला रखा है? हमारे कथाकथित कर्मकांडी ब्राह्मणों ने, जो कर्मकांड करते हैं, कथा करते हैं, ठीक है। इन ब्राह्मणों की यहाँ बात हो रही है। तो दोस्तों आपने जो इटावा की जो घटना देखी, जिसमें कि यादव जाति से संबंधित व्यक्ति के ऊपर ब्राह्मणी के द्वारा मूत्र की छिड़काव, यानी ब्राह्मणी के मूत्र से छिड़काव किया गया कथाकथित ब्राह्मणों द्वारा, वो भी तब जब उनको ये पता चला कि भाई ये कथा करने वाला जो ब्राह्मण समाज से नहीं है, ये अन्य जाति से संबंध रखता है। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का हमारा सीधा सीधा यही मकसद है दोस्तों, कि सबसे पहली बात तो ये आप विचार करें कि एक तरफ तो ये लोग भागवत की कथा करते हैं, भागवत की कथा सुनाते हैं, और भागवत की जो कथा है वो परीक्षित राजा को सुखदेव ऋषि ने सुनाई थी। वो भी इसलिए सुनाई थी कि 7वें दिन उसको तक्षत नाम के एक सांप को डसना था और उससे परीक्षित राजा की मृत्यु होनी थी। तो उसकी मृत्यु होने से पहले पहले ही उसको भागवत की कथा सुनाई गई, ताकि उसका मोह इस संसार से हट सके और वो जहाँ भी उसके जो कर्म अनुसार उसको जाना था, यानी स्वर्गलोक में, वहां वो जा सके। अब बात करते हैं इन ब्राह्मणों की। एक तरफ तो ये भागवत की कथा सुनाते हैं, ठीक है, उनका सार बताते हैं, लेकिन क्या खुद उन्होंने कभी उस भागवत पे अमल किया? अगर हम कहे किया तो इटावा में जो ये घटना घटी, और भी अन्य घटनाएं देखने में आती है जहाँ ये जाति के नाम पर लोगों को हे समझते हैं। खासकर दलित समाज के लोगों को तो ये बिल्कुल इस तरह समझते हैं जैसे कि भगवान ने सिर्फ ब्राह्मणों को ही बनाया हो, बाकी जातियां तो पता नहीं कहाँ से आई हो। हालांकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने तत्व ज्ञान के आधार पर ये बिल्कुल क्लियर कर रखा है दोस्तों पहले से ही, कि परमात्मा ने एक जीव बनाया है, यानी जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म में कोई न्यारा। यानी उस पूर्ण परमात्मा ने सिर्फ एक जीव बनाया है, यानी जीव जाति बनाई है और मानव धर्म बनाया है। अन्य जितने भी ये धर्म, पंथ, मजहब चल रहे हैं हमारे समाज में, ये सारे मानव निर्मित है। उस पूर्ण परमात्मा ने दो ही जात बनाई है, नर और नारी, और जीव जाति बनाई है, और धर्म हमारा मानव है। और उसी मानवता के कार्य को आज संत रामपाल जी महाराज जी पूर्णतः तन मन धन से सिद्ध कर रहे हैं। आज आप देख ही रहे पूरे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। बस बात होगी उन मासूम आंखों की जिन्होंने सपने तो देखे मगर भूख ने सोने नहीं दिया। और बच्चे भी कई बार है ना, मतलब भूखे सोते हैं। जब ये दुख की घड़ी तो क्या सोचते थे, क्या विचार आता था आपका? तब से पापा बीमार हुए, तब से मम्मी कमा के लाते, उससे पूरा भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपकी तरह भरपेट खाना खाकर सोए, हर बच्चा मुस्कुराए, कोई भी भूख से न रोए, तो अब आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और अगर आप नहीं जानते कि कैसे करें, तो आइए सीखिए। देखना ना भूले 21 जून 2025 शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर। जो
कमाने में सक्षम नहीं है, जिनके पास आर्थिक सहायता नहीं है, आर्थिक तंगी है, आर्थिक परेशानी है, सर ढकने के लिए छत नहीं है, उन लोगों तक खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है और उनके सर ढकने के लिए छत भी यानी घर भी उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी बनवा रहे हैं अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। यानी पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई भी गरीब असहाय लोग अब भूखे नहीं सोएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, यानी रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्यों द्वारा नारा चलाया गया है। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। उसी मानव धर्म को स्थापित करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह की मुहिम चला रहे हैं ताकि सभ्य समाज समझ सके और इस जातिवाद के बंधन को तोड़ के अपनी बुद्धि सतर को बढ़ा के उस पूर्ण परमात्मा में लगाए। संत रामपाल जी महाराज जी का यही उद्देश्य है। रही बात इन ब्राह्मणों की, इन कथाकथित ब्राह्मणों की, तो समाज को जाति और धर्म के नाम पर आज तक ये तोड़ते आए हैं। आज ये घटना इटावा में घटी है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी इन कथाकथित ब्राह्मणों को पहले ही प्रमाणित कर दिया है। जो कलयुग के ब्राह्मण है वो सतयुग के राक्षस कहे जाते थे, यानी जो आज कलयुग में ब्राह्मण है वो सतयुग के राक्षस है। ये हमारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी प्रमाण मिलता है। भागवत कथा ये लोग करते हैं, एक तरफ तो मोह माया से छुड़वाने की बात करते हैं, वहीं खुद कथा के नाम पर मोटी मोटी रकम लोगों से ऐंठते हैं। इसीलिए भागवत पुराण में भी ये प्रमाण मिलता है दोस्तों कि अन्न और धन के लोभ बस ब्राह्मण जो घर घर जाकर भागवत की कथा करने लगे, जिससे उस कथा का सार चला गया। और सार कैसे चला गया? कथा करने वाला पैसे दे के कथा करवाता है और कथा करने वाले भी पैसे लेकर यानी धन लेकर कथा करते हैं। इस वजह से ही आज इस भागवत कथा का लाभ सब समाज को नहीं मिल पा रहा और समाज अच्छी दिशा की ओर नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी में भी ये प्रमाण मिलता है। इसलिए ही गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को संकेत दिया और आने वाले समाज को यानी आप और हमको भी ये संदेश दिया है कि तत्व ज्ञान को समझने के लिए, पूर्ण परमात्मा की जानकारी पाने के लिए हमें तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। गीता अध्याय के 4 श्लोक 34 में अर्जुन को भी यही निर्देश दिया कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, कपट भाव छोड़कर उनकी सेवा करो, दंडवत प्रणाम करके नम्र भाव से उनसे प्रसन्न करने पर वो परमात्म तत्व को जानने वाले तुम्हें उस तत्व का ज्ञान करवाएंगे। यानी कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए अर्जुन को भी गीता ज्ञानदाता कह रहा है। जैसे कि भागवत पुराण में प्रमाण मिलता है कि ये ब्राह्मण लोग धन और अन्न के लोभ बस घर घर जाकर कथा करने लगे, जिससे कथा का सार चला गया। और आज आप देख ही रहे हो इतने कथावाचक हो गए हैं समाज में जिनकी कोई गिनती नहीं, और स्वयं भी लोभी, ठीक है, और तो समाज को ये लाभ कहाँ से देंगे? ये आप के लिए सोचने और समझने का विषय है दोस्तों। जबकि पवित्र गीता जी में तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा गया है और गीता जी के अंदर गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में उस तत्वदर्शी संत को पहचानने की विधि भी बताई है, यानी उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो वास्तव में वेद के तात्पर्य को जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी संत है। और आज पूरे विश्व में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी वो तत्वदर्शी संत है जो हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण प्लस कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सबसे प्रमाणित करके बता रहे हैं कि वो एक परमात्मा कोई और नहीं कबीर साहब परमात्मा है, जिनकी महिमा वेद भी गाते हैं। और कबीर साहब जी की वाणी भी है, वेद मेरा भेद है मैं ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। दोस्तों वो जिस वेद से कबीर साहब परमात्मा मिलेंगे वो 500 वेद सूक्ष्म वेद है, और उसी सूक्ष्म वेद की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी आज टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक निरंतर पहुंचा रहे हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन हाथ जोड़कर कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवश्य सुने, अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाए, और इन जैसे अज्ञानी कथाकथित ब्राह्मणों जो जाति धर्म से ऊपर नहीं उठ पा रहे, जो अपने देह के अभिमान से, अपने जाति वर्ण के अभिमान से इतने चूर है कि अन्य लोग उनको कीड़ी मकोड़े नजर आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का अध्यात्म ज्ञान जरूर सुने
और अपने मनुष्य जन्म का कल्याण जरूर करवाए दोस्तों, क्योंकि अनेकों भविष्यकर्ता की भी भविष्यवाणी में प्रमाणित है कि वो जो तत्वदर्शी संत होगा, यानी वो जो समाज का उद्धार करने के लिए वो संत आएगा, वो सबको एक समान दृष्टि से देखेगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आप जाके देखो, हर वर्ग हर जाति के लोग एक ही पंगत में बैठकर भंडारा ग्रहण करते हैं, एक ही पंगत में बैठकर सत्संग श्रवण करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनने समझने और उनसे नाम उपदेश लेने के बाद मनुष्य मानव बनता है, वास्तव में देवता बनता है। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता, हर किसी मनुष्य के अंदर उस पूर्ण परमात्मा को देखता है। यानी पवित्र गीता के अंदर भी यह प्रमाण मिलता है कि मनुष्य को सभी प्राणियों के अंदर उस परमात्मा को देखना चाहिए। उसी आधार से संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान प्राप्त करके आज सर्व समाज यानी संत रामपाल जी महाराज जी की जो संगत है वो हर मनुष्य में परमात्मा को देखता है, चाहे वो 84 लाख के कोई भी जीव हो या मनुष्य देहधारी हो, सभी को उस परमात्मा की संतान मानकर आज सद्भक्ति पर लगे हैं। तो आपसे पुनः निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवश्य सुने, साधना चैनल पर रात्रि 7:30 बजे। धन्यवाद।